दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन इस वक्त इतनी बड़ी खबर आने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई, जो कि विश्व गुरु कहे जाते हैं, जिनको लेकर के ये कहा जाता है गोदी मीडिया में कि प्रधानमंत्री का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, उस प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वाला एक शख्स गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया क्या कर रही है? वो गोदी मीडिया जो अगर प्रधानमंत्री पर इतनी सी खबर आ जाए, प्रधानमंत्री ने लंच में क्या खाया, वो अपने बटुए में क्या रखते हैं, कितने रुपये रखते हैं, आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, ऐसी खबरें आ जाए तो गोदी मीडिया डांस करने लगती है, हेडलाइंस बना देती है। वो गोदी मीडिया हमारे प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की खबर आने के बावजूद क्यों चुप्पी साध कर बैठी हुई है? पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले वो भी सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आई है। खबर की अपडेट मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश करने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे ध्यान देने वाली बात जो इस पूरी खबर में है, वो ये है कि इस हत्या की साजिश रचने वाले का नाम क्या है। नाम पर गौर करिए। इस शख्स का नाम है अमन तिवारी। जी हाँ, अमन तिवारी नाम का एक शख्स जो है वो गिरफ्तार किया गया है। देखिए, खबर बता देती हूँ मैं आपको। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक देखिए, बिहार के बक्सर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचे जाने का मामला सामने आया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सिमरी थाना क्षेत्र में छापेमारी करके एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने सिमरी के आशा पड़री निवासी अमन तिवारी को उसके घर से गिरफ्तार किया है। बक्सर एसपी शुभम आर्य के अनुसार आरोपी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहा था और इसके लिए उसने विदेशी एजेंसी से संपर्क तक किया था। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को प्रस्ताव भेजे हुए हैं और इस साजिश के बदले बड़ी रकम की मांग भी की है। उसने कथित तौर पर इस काम को अंजाम देने के लिए 22 दिनों का समय भी मांगा था। दोस्तों, ये खबर है, सोचिए, CIA को प्रस्ताव तक भेजा गया है। पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं अमन तिवारी। और तो और आगे खबर देखिए, ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ कई और लोग भी शामिल हैं इनके ग्रुप में। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। इन उपकरणों की जांच की जा रही है ताकि साजिश से जुड़े और सबूत जुटाए जा सके। मुख्य आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है जिससे इस पूरे नेटवर्क और मंशा का खुलासा हो सके। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एसपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर बाकी संभावित कड़ियों की तलाश की जा रही है ताकि साजिश के हर पहलू को उजागर किया जा सके। ये खबर है। अमन तिवारी और उनके 3 साथी, जो कि तीनों अगर मुस्लिम नाम होते तो आप सोच लीजिए कि गोदी मीडिया क्या कर रहा होता। हमारे देश का जो तमाम भक्त मंडली है वो क्या कर रही होती, सोशल मीडिया पर किस तरीके का हड़कंप मचा हुआ होता अगर इनमें से कोई भी नाम शाहरुख, सलमान, अख्तर या एजाज जैसे कोई नाम होते। दोस्तों, तो ये खबर मैं यहाँ आपको बैठकर नहीं बता रही होती, बल्कि गोदी मीडिया के चैनल्स पर आपको जोर जोर से ब्रेकिंग न्यूज सुनाई दे रही होती कि इस फला मुस्लिम शख्स ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची है। या आप ये समझ लीजिए, पूरी का पूरा जो है पूरे के पूरे मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया होता अगर ये खबर दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री को लेकर के किसी मुस्लिम की तरफ से आई होती। दोस्तों, किसी मुस्लिम नाम का यहाँ पर जिक्र हुआ होता, लेकिन नाम क्योंकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए पूरे गोदी मीडिया में शांति है। कहीं इससे जुड़ी कोई खबर आप टीवी चैनल्स पर नहीं देखेंगे। दोस्तों, कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आ रही, कहीं कोई डिबेट नहीं हो रही है। ये है स्थिति इस देश की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी आपके लिए सिर्फ तब तक ही मायने रखती है जब तक कि बात मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की ना हो, जब तक कि मुसलमानों को जो है मुसलमानों को टारगेट करना मुद्दा ना हो, तब तक आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। इतनी बड़ी चूक हो रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। अमन तिवारी नाम का एक शख्स इतनी बड़ी साजिश रच रहा है, उसके बावजूद कोई सवाल नहीं कर रहा। शांति से गिरफ्तारी हुई और कोई हंगामा नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी सब कुछ हो रहा है तो कब?
पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक पहले हमारे प्रधानमंत्री अब तक 3 रैलियां कर चुके हैं पश्चिम बंगाल में दोस्तों, और हर रैली में प्रधानमंत्री जाते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री कितने सुरक्षित है, ये सोचने की बात है। पश्चिम बंगाल से कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल गए दोस्तों, वहां पर रैली हुई और जाहिर तौर पर वहां पे तमाम तरीके के वादे किए गए। ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि तमाम जो घुसपैठिए हैं पश्चिम बंगाल में उन्हें पश्चिम बंगाल से भगा दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आती है। ठीक है, अच्छी बात है, आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में जो इस तरीके के युवा इतनी बड़ी बड़ी साजिशों में निकल करके सामने आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे देश के तमाम जो लोग हैं, तमाम जनता है, तमाम नेता हैं, वो कितने सुरक्षित हैं। आप देश की सुरक्षा पहले कर लीजिए, आप अपनी सुरक्षा पहले कर लीजिए, तब आप पश्चिम बंगाल की बात करिएगा। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हैं, ममता बनर्जी पर ये कहते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी को जो है इस बार जो है चुनाव में हम पूरी तरीके से सबक सिखाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की खबर आती हैं जो कि साफ जाहिर करती हैं कि देश की सुरक्षा कितनी मजबूत है, कितनी कड़ी। आपको बता दूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव अब बेहद ही नजदीक हैं। 2 चरणों में वोटिंग होने वाली है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। और दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई रैलियां कर रहे हैं। लगातार तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। आपने कल भी एक खबर देखी होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई और वहां पर उनकी रैली में तमाम सीटें जो पड़ी हुई थी, सारी कुर्सियां जो थी, वो सब खाली पड़ी हुई थी। यानी कि जनता का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। जाहिर तौर पर भरोसा तभी बनता है जब देश की सुरक्षा की बात आए और हर तरीके से देश और हमारे प्रधानमंत्री और तमाम उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी, उच्च पदों पर बैठे हुए मंत्री देश की जनता सुरक्षित महसूस करे। तभी दोस्तों जनता का भरोसा जो है वो एक सरकार पर, एक प्रधानमंत्री पर बढ़ता है। लेकिन कल रैली में आपने साफ तौर पर देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की रैली में सामने मौजूद तमाम कुर्सियां जो थी वो सब खाली थी। जनता उस रैली में शामिल होने ही नहीं आई थी, जो कि साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि तमाम भले ही बड़े बड़े वादे किए जा रहे हो, ममता बनर्जी को, टीएमसी की सरकार को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम वादों के बावजूद जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया जो है वो हर तरीके की चाटुकारिता कर सकती है, लेकिन जब बात दूसरे समुदाय पर आती है तो गोदी मीडिया चुप्पी साध लेता है, हिपोक्रेसी दिखाना शुरू कर देता है। एक भी सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया की नहीं होती। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।